ओम शांति। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे। यह विषय है कि भोग क्यों और कैसे लगाना चाहिए। कई भाई बहनों के ये प्रश्न होते हैं। कई माताएं बहनें भी पूछती हैं कि घर पर भोग क्यों लगाना चाहिए और किस प्रकार से हम भोग लगाएं। तो आज हम इसी को जानेंगे। देखिए, भोग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उस ईश्वर से अपने दिल की बात कह सकते हैं, उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। हमारे दिल में जो उनके लिए बेहद प्रेम है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। परंतु किसी किसी को यह लगता है कि परमपिता परमात्मा तो स्वयं ही दाता हैं, उन्होंने ही तो हमें सब कुछ दिया है, फिर हम उन्हें भोग क्यों लगाएं। दूसरा, वो अलग बात है कि उसने ही हमें सब कुछ दिया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान तो खाते ही नहीं हैं, तो उनको खिलाने की क्या जरूरत है, उनको भोग लगाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि भोग वास्तव में कोई भोजन नहीं है। ये हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारे अंदर का बेहद प्रेम है। यह वो सम्मान है जो हम उस ईश्वर को बड़े प्यार से ऑफर करते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक माँ ने बड़े प्यार से भोजन को बनाया, उसे तैयार किया। उसने अपने हाथ से भोजन बनाया और वह बड़े प्यार से अपने बच्चों को खिलाती है। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला बच्चों के मुंह में डाला तो बच्चे ने अपनी मम्मी का हाथ दूसरी तरफ किया और उसने अपनी मम्मा के मुंह में डाल दिया और उससे कहा कि मैं नहीं खाऊंगा माँ, पहले आप खाएंगी, आप खा लेंगी तब मैं खाऊंगा। तो आप इससे कुछ सोच सकते हैं कि ये बच्चे के प्यार भरे शब्द उस माँ के दिल को कितना सुकून देते हैं। उस माँ का दिल तो गदगद हो जाता है। उस माँ के हृदय की जो ममता है वो प्यार से भर जाती है। उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए अपने आप दुआएं निकलती हैं। देखा जाए तो उस भोजन को कमाया भी उसके माता पिता ने ही है, तैयार भी माता पिता ने ही किया, खिला भी वही रहे हैं। परंतु बच्चे ने सिर्फ अपनी भावना अनुसार खुद खाने से पहले अपनी माँ को खिलाया, तो ऑटोमेटिकली ही उस माँ के दिल से उस बच्चे के लिए दुआएं निकलती हैं। इसी प्रकार उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया है। वही ईश्वर हमारी पालना करते हैं। परंतु जब हम भोजन को खाने से पहले वो पहला निवाला उस ईश्वर को ऑफर करें, तो वो बड़े प्यार से उनके मुख में डालें और यह कहते हैं कि पहले बाबा आप स्वीकार करो, उसके पश्चात यह भोजन हम ग्रहण करेंगे। तो आप सोचिए बाबा को कितना अच्छा लगेगा। वो भी तो हमारे माता पिता हैं। बाबा से ही हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से बाबा का दिल भी गदगद हो जाता है। उसका भी दिल बड़े प्यार और दुआओं से भर जाता है और वह हमारे ऊपर बहुत सारी दुआएं बरसाते हैं, बहुत प्यार ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। और आप सोचिए, परमात्मा की दुआओं से हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, हमारा जीवन बहुत सरल बन जाता है। तो आप जानिए कि एक भोग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा से दुआएं ले सकते हैं,
यह बहुत सुंदर और सर्वोत्तम तरीका है। आप रोज परमात्मा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराना। कई लोगों को ये भी लगता है कि जब हम भोग लगाते हैं तो वो जो भोजन उसमें रखा हुआ है तो वो इधर से उधर तो होता ही नहीं है। तो क्या सचमुच हमारी भावनाएं उस ईश्वर तक पहुंचती हैं? तो इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप लौकिक में देखते हैं कि हमने भक्ति में भी देखा है कि सबरी ने बड़े प्यार से राम के मुख में बेर डाले, तो लक्ष्मण जी को तो बहुत क्रोध आ रहा था कि ये सबरी उन बेरों को जूठा कर करके श्री राम को दे रही है। परंतु श्री राम जी को ये दिखाई नहीं दिया, बेर उनको दिखाई नहीं दिए कि वो जूठे थे। श्री राम को तो सबरी के मन में जो भावनाएं हैं, जो प्रभु के लिए प्रेम है, उनको वो दिखाई दे रहा था। और उसी प्रेम और भावना के साथ उनको स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वो बेर को नहीं देख रहे थे। उस सबरी के मन में जो भावनाएं छुपी हुई हैं, उसकी जो तपस्या की थी, उसने जो इतना इंतजार किया था, वह श्री राम को दिखाई दे रहा था। इसीलिए उस परमात्मा ने, श्री राम ने उन बेरों को इतने प्यार से स्वीकार किया था। वो परमात्मा हमारे भोजन का भूखा नहीं है, वो तो सर्व का दाता है। लेकिन जो हमारे भोजन जो हम उनको स्वीकार कराते हैं, उसके पीछे जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारा प्रेम होता है, उसका बहुत महत्व होता है। हमारे मन का एक एक भाव उस भोग के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचता है, और फिर परमात्मा हमको उसी भावना, उसी प्यार का भाड़ा देते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार हमको उसका फल मिलता है। इसीलिए चाहे आप भक्ति में चले जाइए, चाहे आप ज्ञान मार्ग में देख लीजिए, लेकिन भोग की रस्म आपको हर जगह मिल जाएगी। आप देखिए, लौकिक में भी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हर जगह भगवान को भोग स्वीकार कराया ही जाता है, क्योंकि उसके पीछे हमारी भावनाएं उसके माध्यम से भगवान तक पहुँचती हैं। बिना भोग के तो कोई रस्म शुरू ही नहीं होती है। भले कोई भी आप कार्य कर रहे हो, हवन हो, पूजा हो, हर कार्य को संपन्न करने से पहले भगवान को भोग लगाया ही जाता है। इसीलिए हमें कोई भी संकल्प नहीं लेना है, बल्कि सच्चे दिल से और सच्ची भावना से और बड़े प्यार से उस परमात्मा को हर दिन हमें भोग लगाना है, और किसी भी दिन भोग लगाए बिना भोजन स्वीकार नहीं करना है। अगर अब किसी को लगता है कि हम भोग लगाएंगे तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, हम परमपिता परमात्मा को भोग लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमको परमात्मा की ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, और उनका असीम प्यार हमें प्राप्त होता है। और जिससे बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। आप सोचिए, जब हमें उस ईश्वर का प्यार मिल रहा है तो इससे बड़ी क्या कोई चीज़ हो सकती है? नहीं। इसीलिए आप रोज भोग लगाइए। यदि हम परमात्मा को रोज भोग लगाकर भोजन करते हैं तो देखिए, वो जो भोग लगाया है, वो जो भोजन है, वो हाई वाइब्रेशन वाला हो जाता है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उसमें उस ईश्वर की शक्तियाँ मिल जाती हैं जो किसी के भी मन को शुद्ध पवित्र कर सकती हैं, सुदृढ़ कर सकती हैं। और तीसरा, अगर किसी के घर का वातावरण ठीक नहीं है,
घर के वातावरण अच्छा नहीं रहता है, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है, तो यदि उस घर में रोज उस परमपिता परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है और उनको बड़े प्यार से स्वीकार कराया जा रहा है, तो धीरे धीरे सबके मन में असीम प्यार की भावना उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। सब आपस में बड़े प्रेम से रहने लगेंगे। घर का वातावरण शांति से भरपूर हो जाएगा और जिसको कोई बीमारी है तो उस भोजन को करने से उसकी सभी बीमारी ठीक हो जाएंगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। वो परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स भोजन में मिल रही हैं उससे आप चार्ज होने लगेंगे। इसीलिए हमें रोज खाना बनाने के बाद उस ईश्वर को भोग लगाना है। आपका कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। आपको रोज उस परमात्मा को भोग लगाना है और भोजन बनाते समय उस परमात्मा की याद में रहना है। उस ईश्वर के शक्तियाँ उसमें डालनी हैं और अच्छे वाइब्रेशन उसमें डालने हैं। इससे आपका जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।